लेकिन अवधि कोई नहीं रखी कि कितने दिन कौन से स्थान पर रहना है। उतरी थान भई सुरेश्वर रेता, सिय राम लखन समेता, केवट उतरी गलवत कीला, प्रभु सकुची अगर आज मैं अयोध्या में होता और ये केवट मेरे पास आता तो मैं इसको बहुत कुछ देता, परंतु आज इसे उतराई में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मणि मुद्री मणि मुदिती उतार। हे स्वामी, आप इस केवट को मेरी मुद्री को दे दो उतराई में। कहीं कृपाल ने उतराई केवट चरने गई अखुला। हे भैया केवट, आप अपनी उतराई लीजिए। क्या दे रहे भगवान? अरे विचार करने की बात है। ऐसा भी संसार में कोई पुत्र होगा जो अपनी माता के श्रृंगार को लेगा। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे भगवान, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरे जितने भी दोष दुख दारिद्र थे सब मिट गए। बहुत काल में दीन मजूरी, दीन आज बिन बने भन भूरी। मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा था, लेकिन मेरी मजदूरी तो आपने एक बार में ही दे दी भगवान। और दूसरी बात यह है, मेरी और आपकी तो वैसे भी एक जाति है। केवट, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी और हमारी एक जाति कैसे हो सकती है? हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं और आप केवट हैं। आप सत्य कह रहे हो लखनलाल जी, लेकिन जाति कर्म से भी बन जाती है। यदि कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण नौका चलाने का काम करेगा तो बुलाने वाला यही कहेगा, एक केवट इधर आ। उसका नाम कोई नहीं लेगा, कहकर के केवट कहकर के ही पुकारेगा। इसलिए कर्म से भी व्यक्ति की जाति बन जाती है। और भगवान, मैं रहता जन्नत, मैं रहता सुरसत के तट और तुम रहते जन्नत तट हो। मैं इस गंगा का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। फिर भगवान, अरे मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। मल्ला कहीं मल्लाओं से मल्लाई लेता है भैया। अरे अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना। मैंने तो गंगा
जाएंगे। लौटते समय आप मुझे जो भी दे जाएंगे मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करूंगा। अवश्य भैया। आगे के लिए चल देते हैं प्रभु।